आज की कहानी एक ऐसी नौजवान लड़की की है, एक ऐसी सेक्सुअल लड़की की है कि अपने पति को भी मारने के बाद अपना गांव के 10 लड़कों के साथ अवैध संबंध था। और जब इस अवैध संबंध की जानकारी जब अपना बच्ची ने खुद देती है अपने प्रशासन के बीच में, तो लोग सोचने और समझने पर मजबूर हो जाते हैं, प्रशासन भी, कि आखिरकार एक अपने ही माँ ने अपना पति के रहने के बावजूद भी इस तरीके के हैवानियत कैसे कर सकती है। दरअसल एक घटना जो है, एक घटना अपना ही ये उत्तर प्रदेश का है और हमारे एरिया से हट करके उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है हरदोई, और इसी हरदोई में एक थाना है जिसका एक महोबा थाना के नाम से जाना जाता है। मलोवा थाना में ही एक व्यक्ति ने पहुंचता है थाने में और एफआईआर दर्ज कराता है कि हमारे जो गांव में एक ऐसी घटना है कि एक पति का बेरहमी तरीके से मार करके हत्या कर दिया गया है। जब इसका खुलासा होता है तो लोग सोचता है कि आखिरकार एक कमरे में बंद और इसके बावजूद भी इस तरीके से हरकत कैसे हो सकता है। जब प्रशासन भी इस मौके व अदालत तक पहुंचती है तो देखती है कि एक नौजवान युवक के हत्या किया हुआ, इस तरीके से हत्या किया हुआ है कि लोग सोचने के बाद ये भी सोचेगा कि इसके साथ न जाने कितने सालों से दुश्मनी चल रहा होगा और इसीलिए इसका आज बदला लेने के लिए ऐसे जो करतूत जो है किया है। तब से ही इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम है नूरी, ये नूरी का ही कहानी है। और नूरी की शादी जो है ये दरअसल 2014 से पहले बताया जाता है कि शादी जब हो गया था एक आशिक जो है हुसैन के साथ। अभी आशिक हुसैन जो शाम के टाइम पे खाना पीना खाने के बाद अपने ही कमरे पे आया, और आने के बाद ये आशिक हुसैन ने अपने एक आंगन में सोया था और इसका पत्नी और इसकी एक बेटी भी थी 5 साल की, और बेटी ने भी, दोनों एक कमरे में सोए हुए थे। और जैसे ही सुबह उठते हैं, सुबह उठने के बाद नूरी जब उठती है तो देखती है अपना हस्बैंड को एक मरे हुए, तो काफी चिल्लाने लगती है। तब से ही अपना बच्ची है, बच्ची भी उठती है और फौरन आंगन में आती है तो ये बच्ची भी देखती है कि हमारे पापा को किसी ने मार करके हत्या किया है। और जब दोस्तों हत्या का जानकारी जैसी दोनों को होता है, चीख चीख कर रोने लगते हैं। और तब तक 10 मिनट के ही अंदर में ही ये बाहर के ग्रामीण लोगों ने भी इकट्ठे होते हैं कि आखिरकार सुबह सुबह के टाइम पे इसके घर में शोरगुल, रोने धोने की आवाज कहां से गूंज रही है। जैसे आते हैं देखते हैं कि जो घर का जो मालिक है आशिक हुसैन, इसी का कत्ल किया हुआ है। और प्रशासन को इंफॉर्मेशन दी जाती है और प्रशासन जब आती है और तमाम लोगों से पूछताछ करती है तो लोग यही बताते हैं कि सर हम लोगों को कोई भी पता नहीं है। जब सुबह के टाइम हुआ और इस घर में एक नूरी और इसका बेटी ने जब चीख चीख कर रोने लगती है, तब हम लोग का आवाज जब कानों पे पहुंचता है तो हम लोगों ने फौरन आते हैं और आप लोगों को थाने में इंफॉर्मेशन देते हैं। दरअसल जब नूरी से पूछताछ होता है कि सच बताओ क्या कहानी था, किस तरीके से हत्या किया गया, ऐसा तो नहीं कि ये कहानी में शायद आप ही का ऐसा कुछ हाथ है। दरअसल बगल में ही कुछ काम चल रहा है, इस वजह से कुछ साउंड भी आ रहा होगा, इसलिए क्षमा प्रार्थी। जब पूछती है प्रशासन ने नूरी से, तो नूरी एक ही बात बताती है, सर हम लोग को कुछ भी नहीं पता। जब मैंने सुबह के टाइम पे उठा तो मैंने इस हालातों में देखा। तो ग्रामीण लोगों ने बताते हैं कि नहीं सर, हो सकता है घर का ही मैटर है, घर का ही कुछ काम होगा। प्रशासन पूछती है आखिरकार आप लोगों ने ऐसा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि एक घर में नाइट के टाइम पर ऐसे काम हुआ होगा और खाना पीना खाने के बाद और सुबह में रोने धोने की आवाज है। तो क्योंकि हम लोगों ने जब घर पे आने के लिए इच्छुक हुआ, जब आया तो बाहर से गेट ठुकठुका रहा था, यानी खोलने का प्रयास कर रहा था, तो अंदर से गेट लगा हुआ था। तब से ही इसकी पत्नी जो है नूरी ने ही आकर के गेट
खोला तब हम लोगों ने अंदर आया। जब अंदर से ही बंद है तो बाहर के लोग कैसे आ सकते हैं अंदर में। जब इस बात की जानकारी प्रशासन को होता है तो कहीं ना कहीं प्रशासन के ऊपर भी शंका जो है नूरी के ऊपर जता रहा था कि हो ना हो नूरी या फिर बच्ची का ही कहानी होगा, क्योंकि बच्ची का इसमें हाथ नहीं होगा, क्योंकि काफी ये छोटी बच्ची है। वे ऐसा हरकत छोटी बच्ची कैसे कर सकती है। काफी प्रशासन जब सख्ती से पूछताछ करती है, इसके बावजूद भी इस नूरी ने हट करके बताती है ये हम लोग का असर कुछ भी नहीं है। लेकिन जब बच्ची से पूछताछ करती है प्रशासन ने तो बच्ची रोने लगती है, बताती है कि मुझे अपने पापा का मरने के कहानी जरा सा भी पता नहीं है, लेकिन हाँ इतना मैं हमारे अपने माँ के बारे में जरूर जानती हूँ कि हमारी माँ के बारे में उल्टा सीधा ग्रामीण लोगों ने, इस मोहल्ले के लोगों ने उल्टा सीधा बोलते हैं। प्रशासन बोलती क्या बच्ची क्या बोलते हैं, बताते हैं कि हमारी माँ के साथ बगल में ही कितने लड़कों से अवैध संबंध चलता है, इसलिए हमारे पिता भी अपना माँ से नाराज रहते हैं। तब से ही बराबर घर में झगड़े वगैरह ही हुआ करता था। तब से ही पता नहीं कैसे हुआ, मुझे पता नहीं। जब इतना जानकारी जब इस बच्ची ने प्रशासन के बीच में देती है, देने के बाद थाना को भी शंका कहीं ना कहीं जो 100% जो शंका था ये अपना नूरी पर चला जाता है। और नूरी से जब सख्ती से पूछताछ करती है तो सच सच उगलती है, बताती है कि मैंने शादी जो है 2014 से पहले हुआ था, लेकिन आते आते 19 में एक खुलासा हुआ। ये 17 अक्टूबर 2019 का कहानी है। और जब खुलासा होने के बाद ये मजबूरन बस ये नूरी ने बताती है कि दरअसल ये शादी होने के बाद हमारा एक बच्चा भी हुआ। और बच्चा होने के बाद बच्ची ने बहुत अच्छी थी, लेकिन बराबर हमारी हस्बैंड ने हमारी बच्ची को मारते थे, पीटते थे और गलत गलत ओढ़ाना भी मुझे दिया करते थे, जिस वजह से मैंने ही अपने खाने में अपने नाइट के टाइम पे टैबलेट दिया और टैबलेट देने के बाद नींद के गोली मिला, जिस वजह से ये बेड पर ही लेट गए। और नाइट में ही जब हमारी बच्ची ने सो गई थी तब से ही मैंने ईंट को उठाया और अपने हस्बैंड के प्रति ऊपर से कितने बार वार किया और वार करने के बाद अपने पति को मार डाला। जैसे ही प्रशासन सुनती है, सुनने के बाद हैरान हो जाती है। दरअसल दूसरी तरफ गांव वाले ने बताते हैं, यानी कि उस मोहल्ले के लोगों ने बताते हैं कि 2014 से पहले शादी जरूर हुआ था, लेकिन शादी के 1 साल बीतने के बाद ही जब पति ने यानी आशिक हुसैन ने जब बाहर जाया करता तब से ही एक लड़का से अवैध संबंध था। अरे लड़का से एक अवैध संबंध होने के बाद ये लड़की ने कितने बार इस लड़के के साथ फिजिकल रिलेशन बनाता। इसी बीच कितने साल तक बीतता है, इसके बावजूद भी फिजिकल रिलेशन बनाने के बावजूद भी इसके आसपास के तमाम लोगों को कुछ जानकारियां होता है। अब एक फौरन स्टेप पर ही पकड़े जाता है। जब ग्रामीण अपने गांव का ही 5-6 लड़के ही जान जाते हैं और इस लड़की से पूछताछ करते हैं तो लड़की भी हाँ में हाँ बोल देती है। जो भी कहानी, जो सेक्सुअल संबंध जो ये लड़की ने, नूरी ने बनाती थी, एक गलत गलत लड़के से ऐसी जो हरकतें करती थी और न जाने कितने लड़कों से भी चालू हो जाता है। इस बात के लिए डर था कि कहीं न कहीं मैं मना भी करती तो हमारे हस्बैंड को जानकारी यदि मिलता है तो मुझे कहीं का रहने लायक भी नहीं रहूंगी। जिस वजह से धीरे धीरे इस नूरी के बीच में 10 लड़के मिल जाते हैं और 10 लड़के से अवैध संबंध बनाते हैं। और साथ ही साथ जब पति अपना कमरे पर आते हैं और आने के बाद ये नूरी ने अपने कमरे में आते हैं और इसके बाद जरा सा भी कानो कान खबर नहीं होता है। लेकिन किसी दिन 10 लड़के होने के बावजूद भी एक लड़के को और जानकारी मिलता है। दरअसल देखा जाता है कि दोस्तों में ऐसा होता रहता है कि अपना कहानी जो है अपने बगल वाले को बीच में बताते हैं, अपने दोस्तों को शेयर करते हैं, लेकिन इसी सिलसिला में एक दूसरे को शेयर करते हैं
और जब जैसे ही शेयर होता है, शेयर होने के बाद ये प्रशासन को जब इंफॉर्मेशन मिलता है और मिलने के बाद जब सख्ती से जब प्रशासन को अपने कस्टडी में लेने के बाद बताती है तो लोग सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। और फिलहाल ये कहानी जो है आप लोग का कैसा लगा, ये जो उत्तर प्रदेश का हरदोई जिला का है, अब आप लोग का क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और दोस्तों ये कहानी जो है बताने का आप लोग का एक ही उम्मीद था कि आप लोग का परेशान करना और दिल दुखाना नहीं था, बल्कि सचेत करना था कि आप लोग सावधान रहें, सचेत रहें। ऐसी क्राइम कहानी आसपास के या अपने मोहल्ले में जानकारी होता है तो फौरन अपना टीम को गठित करें या थाने में सूचित दें या अपने फॉर्मेलिटी के आधार पे अपने ग्रामीण क्षेत्रों को बताएं, ताकि ऐसी क्राइम कहानी को कंट्रोल किया जा सके। और सरकार से आप लोगों ने भी क्या उम्मीद रखते हैं जरूर बताइएगा। और इस वीडियो को जहां तक हो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।